देखिए ये थर्ड सम्स है। यहाँ बोला है कि एक ब्यूटीफुल लिमिटेड कंपनी है जिसके 3 मंथ्स का कैश बजट हमको बनाना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, जिसका डिटेल ये दिया हुआ है। परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिया हुआ है। चलिए देखिए, ओपनिंग कैश बैलेंस सबसे लास्ट में दिया हुआ है। देखिए एकदम लास्ट में ये देखिए, ओपनिंग कैश बैलेंस अक्टूबर मंथ का है 40,000। ठीक है। अब यहाँ बोला है क्वेश्चन में, इट इज एक्सपेक्टेड दैट 50% ऑफ द सेल्स विल बी इन कैश एंड 25% ऑफ द परचेज कैन बी मेड ऑन क्रेडिट। कैश सेल्स 50% बोला है। तो देखिए अक्टूबर महीने का हमारा सेल्स है कितना, 90,000, तो उसका 50% हो जाएगा आपका 45,000, नवंबर का 50,000, दिसंबर का 60,000। फिर बोला है कि 25% ऑफ द परचेज कैन बी मेड ऑन क्रेडिट। इसका मतलब जो कैश परचेज है वो 75% है। यहाँ दिखाते हैं कैश परचेजेज हमारा दिया हुआ है 75,000, 80,000 एंड 60,000 दिया हुआ है। तो इसका 75% हो जाएगा कितना, 50 to 500, 60,000 एंड 45,000। डेटर्स आर अलाउड 2 months क्रेडिट but will receive 5% cash discount if they will pay off their dues within the month next to the month of sale। मतलब बोला कि आज अगर माल बेचते हैं उधार में तो 2 महीना बाद इसका कलेक्शन होगा, लेकिन अगर कोई डेटर 1 महीना बाद ही पैसा दे देता है तो उसको 5% का कैश डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 95% रुपया ही देना होगा। तो ये 5% का डिस्काउंट लेने के लिए 80% डेटर जो है वो 1 महीना बाद ही पैसा दे देता है। सीधा बात है कि जो भी उधार में माल बिक्री हो रहा है उसका 80% डेटर 1 महीना बाद पैसा देता है विथ 5% डिस्काउंट, एंड बैलेंस 20% 2 महीना बाद देता है। माने कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 पार्ट में होगा, एक होगा प्रीवियस मंथ का 95% और दूसरा होगा प्रीवियस मंथ का 20%। उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। प्रीवियस मंथ का जो क्रेडिट सेल होगा उसका 80%, उसका 95% होगा। नेक्स्ट है विदाउट डिस्काउंट कलेक्शन, ये होगा 20% ऑफ प्रीवियस मंथ क्रेडिट सेल। पहले प्रीवियस मंथ वाला करते हैं डिस्काउंटेड कलेक्शन, मतलब अक्टूबर में किसका, सितंबर का। तो सितंबर का जो हमारा सेल है वो 70,000 दिया हुआ है, उसका 50% तो कैश सेल हो गया, मतलब 35,000 तो कैश सेल हो गया। अब बाकी बचा 35,000, तो 35,000 का 80%, उसका 95%, 70,000 हमारा टोटल सेल दिया हुआ है, उसका 35,000 हो गया कैश सेल, बाकी 35,000 हुआ क्रेडिट सेल, मतलब 50%। उस 35,000 का 80% होगा यहाँ पर, उसका 95% यानी 26,600। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा 90,000 का 50% होगा 45,000, उसका 80%, उसका 95%, 34,200। उसी तरह से लास्ट वाला होगा 38,000। और इसमें विदाउट डिस्काउंट वाला में प्रीवियस मंथ, यानी अक्टूबर में किसका, अगस्त के क्रेडिट सेल का 20%। तो अगस्त का क्रेडिट सेल है हमारा 80,000, उसका 50% कैश सेल हो गया, तो 40,000 हुआ हमारा क्रेडिट सेल, उसका 20% हुआ 8,000 यहाँ पे। उसी तरह से इसका होगा 7,000 और इसका होगा 9,000। 4/5 ऑफ द क्रेडिट परचेज इज पेड आफ्टर 1 month दैट परचेज एंड नेक्स्ट टू दैट मंथ द बैलेंस 1/5। ओ जो हमारा क्रेडिट परचेज होता है उसका 4/5 1 महीना बाद मिलता है और 1/5 और 1 महीना बाद मिलता है। चलिए यहाँ लिखिए, पेमेंट टू क्रेडिटर प्रीवियस मंथ इसका 1/5। तो देखिए अक्टूबर है तो सितंबर का हमारा परचेज है 50,000, उसका 75% तो कैश परचेज हो गया, ये मतलब 50 to 500 तो कैश परचेज हो गया है। इसका मतलब क्रेडिट परचेज कितना होगा, 12,500। तो उस 12,500 का 4/5 यहाँ होगा 10,000 रुपये। उसी तरह से 70,000 का
25% क्रेडिट है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रीवियस मंथ का हमारा जो था वो था 50,000 का परचेज था, उसका 25% हुआ क्रेडिट परचेज, उसका 4/5। उसी तरह से नवंबर में अक्टूबर का होगा, अक्टूबर का परचेज है 70,000, उसका 25% क्रेडिट परचेज होगा 17,500, उसका 4/5 होगा 14,000 रुपये। उसी तरह से इसका होगा 16,000। प्रीवियस मंथ मतलब अक्टूबर में अगस्त का, तो अगस्त का परचेज हमारा है 60,000, उसका 25% होगा 15,000, उसका 1/5 मतलब 3,000। उसी तरह से आप सितंबर वाला का 50,000 होगा, उसका 25% हुआ 12,500, उसका 1/5 होगा 2,500। उसी तरह से लास्ट वाला होगा 3,500। वेजेज आर पेड विद इन 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब इस महीने का वेजेज अगले महीने के 5 तारीख को पेमेंट करेगा, माने 1 मंथ का क्रेडिट है। मतलब अक्टूबर में सितंबर का, नवंबर में अक्टूबर का, ऐसे होगा। लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में प्रीवियस मंथ, PM मतलब प्रीवियस मंथ। अक्टूबर में होगा सितंबर का 17,500, 17,100 एंड 12,000। उसके बाद एक्सपेंसेस इंक्लूड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस विच आर 10% ऑफ सेल। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 10% बोला है, सेल का 10%। तो देखिए अक्टूबर में हमारा सेल है 90,000, उसका 10% हुआ 9,000। फिर नवंबर में 1 लाख है, उसका 10% हुआ 10,000 और 12,000। 9,000, 10,000, 12,000। अदर एक्सपेंसेस बोला कि जो एक्सपेंसेस है इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड है, तो इसको हटा के लेंगे हम लोग, यानी ये हमारा होगा टोटल एक्सपेंसेस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो देखिए अक्टूबर में हमारा 11,600 है, उसमें 9,000 का तो सेलिंग खर्चा है, इसका मतलब अदर एक्सपेंसेस हमारा होगा 2,600। उसी तरह से इसका होगा 1,800 और इसका होगा 300। फिर बोला है कि अगर किसी मंथ में डेफिशिएंसी हुआ कैश में, मतलब रिसीप्ट कम हुआ और पेमेंट ज़्यादा हुआ, तो हम लोग उसको शॉर्ट टर्म लोन ले लेंगे 2 मंथ्स के लिए। माने अगर हम लोग अक्टूबर में लेंगे लोन तो हम लोगों को 2 महीना बाद मतलब दिसंबर में हमको उसका पेमेंट करना होगा। चलिए बैलेंस करते हैं। अक्टूबर के रिसिप्ट का टोटल है 119,600, 119,600। पेमेंट का टोटल है 94,600। माइनस करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा 25,000। तो अक्टूबर का क्लोजिंग नवंबर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, अक्टूबर का क्लोजिंग नवंबर का ओपनिंग बनेगा 25,000। अब नवंबर के रिसिप्ट का टोटल हो रहा है 116,200। पेमेंट का टोटल होगा 105,400। क्लोजिंग बैलेंस होगा 10,800। अब ये दिसंबर का ओपनिंग बनेगा। अब दिसंबर का रिसिप्ट का टोटल हो रहा है कितना 117,800। पेमेंट का टोटल होगा 88,800 और क्लोजिंग बैलेंस हो रहा है 29,000। इस तरह से ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कैश बजट बना है, जिसमें थोड़ा ये डिस्काउंट का एडजस्टमेंट था। अब एक और अच्छा सम देखिए जो थोड़ा फेमस है, ये गुड लक लिमिटेड है। इनका 3 महीने का कैश बजट बनाना है, जुलाई अगस्त सितंबर का। ठीक है, इसमें हम लोगों को सेल्स दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, ओवरहेड दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इसमें हमारा ओपनिंग कैश बैलेंस नहीं दिया हुआ है और ये भी बोला है कि अगर हमारा कैश कम और पेमेंट ज़्यादा होगा तो हम लोग ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी है इसमें, वो हम लोग एडजस्ट करेंगे। चलिए देखिए इसको बनाते हैं। ये रहा इसका फॉर्मेट। सेल्स जो है वो 10% और कैश है, माने कैश सेल है हमारा 10%। जुलाई का हमारा सेल है 64,000, तो उसका 10% हो गया 6,400, 6,800 और लास्ट होगा 7,200। 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2 पार्ट में है। फॉर प्रीवियस मंथ 50% और फॉर प्रीवियस और प्रीवियस मंथ वो भी 50%। नहीं, जुलाई है ना तो 60,000, जुलाई है तो जून का होगा। प्रीवियस मंथ जून है, जून का सेल है 60,000, उसका 6,000 गया तो हमारा हो गया 54,000, उसका 50% होगा 27,000, यहाँ पे आएगा 27,000। उसी तरह से इसका होगा 28,800 और इसका होगा 30,600। और ये प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस ऑफ प्रीवियस मंथ यानी जुलाई में किसका होगा, जुलाई में होगा मई का। मई का सेल है 56,000, 5,600 हमारा हो गया। कैश बचा 50,400, उसका 50% होगा 25,200 यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे 27,000 और यहाँ पे 28,800। उसके बाद यहाँ बोला है क्रेडिटर्स है रॉ मटेरियल का 1 मंथ, वेजेस का 1.5 मंथ, ओवरहेड का 1/4। रॉ मटेरियल 1 मंथ मतलब जो भी माल हम मटेरियल खरीदते हैं वो 1 महीने बाद पैसा देते हैं। यानी जुलाई में किसका, जून का। तो जून का हमारा परचेज है 18,000, यानी कि पेमेंट फॉर मटेरियल परचेज 18,000, 18,400, 20,000 ऐसा होगा 3 महीने का। और वेजेज, पेमेंट ऑफ वेजेज बोला कि हाफ मंथ का क्रेडिट है, मतलब आधा इस महीने का आधा अगले महीने का। माने हम लोग जुलाई का बना रहे हैं तो जून का आधा, जुलाई का आधा। जून का आधा होगा 3,000, जुलाई का आधा होगा 3,200, मतलब 6,200 पेमेंट होगा जुलाई में। अगस्त में क्या होगा, जुलाई का आधा 3,200, अगस्त का आधा 3,600, 6,800 पेमेंट होगा। यहाँ पे 7,600। फिर क्या है, ओवरहेड। पेमेंट ऑफ ओवरहेड बोला है 1/4 उधार है, 1/4 क्रेडिट है, मतलब करंट मंथ का 3/4, प्रीवियस मंथ का 1/4। माने अगर हम लोग जुलाई का बना रहे हैं तो जुलाई का होगा 3/4 और जून का होगा 1/4। तो जुलाई का कितना है, 4,000 है, उसका 3/4 हुआ 3,000 और जून का है 3,800, उसका 1/4 होगा 950, मतलब ये वाला होगा 3,950। उसी तरह से ये होगा 4,300, ये वाला होगा 4,550। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, रेंट फ्रॉम गोडाउन लेट आउट ऑन 1/1/2021 एट अ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2,25,000 with a condition of 12% increase in each year is receivable in equal installment in each month। माने ये जो गुडलक लिमिटेड है ये अपने गोदाम को भाड़ा पर दिया था लास्ट ईयर, उसके 1 साल का भाड़ा है 2,25,000 और ये एग्रीमेंट है कि हर साल 12% रेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो पिछले साल अगर 2,25,000 है तो इस साल 12% बढ़ जाएगा और वो जो ईयरली रेंट होगा उसको ये मंथली कलेक्ट करेगा, मतलब 1/12 करके ईच मंथ में कलेक्ट करेगा। देखिए ऐसे होगा, ये एस्टिमेटेड रिसीट में आएगा। रेंट फ्रॉम गोडाउन रिसीव्ड कैसे होगा, देखिए 2,25,000 लास्ट ईयर था, तो इस साल 12% इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका 112% हो गया, या 12% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए। ये जो रेंट होगा ये 12 मंथ में कलेक्ट होगा मंथली, इसलिए इसको 1/12 कर देंगे। ये 21,000 एवरी मंथ आएगा, सारे कॉलम में बैठा देंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला, इंटरेस्ट एट द रेट 15% पर एनम ऑन अमाउंट ऑफ 2 लाख बोरोड ऑन 1/1/2020 is to be paid in each month starting from 1st March 2022. Interest for the period from 1/1/2020 to
29 February 2022 is to be paid in 10 equal monthly installment starting from 1st July 2022। बोले इतना कर, बोला ये जो गुड लक लिमिटेड है ये 2 लाख रुपीज़ बैंक से लोन लिया था 1/1/2020 को। इसका जो इंटरेस्ट होगा 1/1/2020 से लेके 1 मार्च 2022 तक का जो इंटरेस्ट होगा उसको ये 10 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा 1 जुलाई 2022। माने ये जो इंटरेस्ट होगा 1 जनवरी 2020 से लेके 29 फरवरी 2022 तक का जो इंटरेस्ट होगा ये हो रहा है टोटल 12 मंथ और 2 मंथ, टोटल 26 मंथ हो रहा है। तो 26 मंथ का जो इंटरेस्ट होगा वो 10 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में देंगे, मतलब 1/10 करके करेंगे, वो भी देंगे 1 जुलाई 2022 से। तो देखिए यहाँ पर होगा पेमेंट ऑफ एरियर इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ एरियर इंटरेस्ट। ये जो 2 लाख रुपीज़ का लोन है इसका इंटरेस्ट है 15%। ये 1 साल का है, मतलब 12 मंथ का है। तो 26 मंथ का कितना होगा, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 26 करेंगे तो ये टोटल 26 मंथ का एरियर इंटरेस्ट निकल जाएगा। इसको 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में देगा, इसलिए 1/10 हो जाएगा और ये जुलाई से पेमेंट करेगा। तो ये 65,000 आ रहा है, 1/10 करेंगे तो 6,500 ईच कॉलम में हो जाएगा। फिर यहाँ बोला है एडजस्टमेंट इंस्टॉलमेंट, अच्छा फिर यहाँ एडजस्टमेंट बोला है इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 रिमेनिंग अनपेड एंड दिस अनपेड अमाउंट इज टू बी पेड इन मंथ ऑफ सितंबर 2022 विथ अ पैनल इंटरेस्ट ऑफ 100। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अप्रैल 2 लाख का 15%, ये हुआ साल भर का, इंटू 1/12 करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया अप्रैल का। इसमें हम लोग 100 रुपीज़ का पैनल इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो ये 2600 पेमेंट होगा सितंबर महीना में। और फिर नॉर्मल इंटरेस्ट, नॉर्मल जो 2 लाख का इंटरेस्ट है वो पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जो नॉर्मल 2 लाख का लोन लेके रखा हो तो लोन अभी भी है, उसका इंटरेस्ट तो हमको अभी भी देना पड़ेगा मंथली, वो होगा पेमेंट ऑफ नॉर्मल इंटरेस्ट, वो होगा 2 लाख का 15% मंथली एवरी मंथ, तो 2500 आएगा। फिर बोला है एन एडवांस ऑफ 50,000 विल बी पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए बिल्डिंग इन सितंबर 2022। यहाँ लिख देते हैं एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 50,000 सितंबर मंथ में। चलिए अब बैलेंस करते हैं। ये जुलाई मंथ का रिसीप्ट का टोटल होगा 79,600 ये रहा, और जुलाई मंथ के पेमेंट का टोटल होगा 37,150 37,150। अब इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे A माइनस B 42,450। तो ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग बनेगा, ये देखिए 42,450। अब इसका टोटल करेंगे, अगस्त महीने का टोटल करेंगे तो 126,050। पेमेंट का टोटल आएगा 38,500। अब क्लोजिंग बैलेंस होगा A माइनस B करके 87,550 87,550। ये क्लोजिंग यहाँ पर देखिए ओपनिंग है। अब सितंबर महीने के रिसिप्ट का टोटल होगा 175,150। पेमेंट का टोटल होगा 93,750। क्लोजिंग बैलेंस होगा 81,400। तो इस तरह से ये 2 इम्पॉर्टेंट सम हम लोगों ने किया। अब अगले वीडियो में हम लोग फ्लेक्सिबल बजट चालू करेंगे, ठीक है। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।